जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर विसर्ग संधि से रूल नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूरा वीडियो में जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। आगे हम विसर्ग संधि को देखते हैं। विसर्ग संधि में पहला रूल आपको दे दिया गया था और दूसरा रूल जो है तो क्या बात है उसको समझेंगे। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कुछ उदाहरण भी रहेगा, तो पहले सूत्र को समझते हैं और सूत्र के बाद उस सूत्र को उदाहरण में उसका प्रयोग देखेंगे ताकि पूरा समझ में आ जाए। तो पहले सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद स आए, ठीक है। अब स में तीनों स आप जानते हैं, एक तालाबे स भी होता है, मूर्धन्य स भी होता है और दंत स भी होता है। तो अगर विसर्ग के बाद तीनों स में से कोई भी स आता है, तीनों स कौन, तो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स कोई आता है तो विसर्ग अपने मूल रूप में रहेगा, यानी कि नहीं बदलेगा, मूल रूप में रहेगा। या जो बाद का जो वर्ण है, विसर्ग के बाद का वर्ण वही वर्ण हो जाएगा और नहीं तो बाद का वर्ण हो जाएगा। इसका दो कंडीशन है। विसर्ग के बाद अगर तीनों स्व में से कोई भी स्व आता है, ठीक है, तो विसर्ग अपने मूल रूप में रह सकते हैं, यानी विसर्ग का विसर्ग लिखा जाएगा। और नहीं तो विसर्ग के बाद जो वर्ण होगा वही वर्ण जो है यहाँ रह जाएगा विसर्ग के बदल में। तो दोनों रूप में सही है। चलिए बाकी जो है उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है। पहला कार्य है दुग्धन शासन। तो यहाँ दो कंडीशन है। विसर्ग के बाद यहाँ पर स है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रूप में हम कर सकते हैं। एक तो विसर्ग का विसर्ग रख सकते हैं या विसर्ग उड़ा देना होगा तो इस स को लिखेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए दुग्धन शासन, यह एक आपका हो गया, ठीक है। या दूसरा आप जो है यह विसर्ग को उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा दीजिए। यह स जो विसर्ग के आगे जो वर्ण है स, इसको लिख दीजिए और दुशासन ऐसा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इजी है, विसर्ग को रहने देना, मूल रूप में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मूल रूप में रहेगा निसंदेह, ठीक है। और नहीं तो विसर्ग हटाना है तो स्वर बाधा कर दीजिए, संदेह लिख दीजिए, क्या हो जाएगा निसंदेह। तो ऐसे भी हो जाता है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं दुग्धनशील। तो क्या हो जाएगा दुग्धशील, ऐसे भी आप लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। और नहीं तो विसर्ग हटाना है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। दोष यहाँ पर क्या हो जाएगा शील, ठीक है। दोस्तों आपके समक्ष तीन उदाहरण रहा, ठीक है। तीनों उदाहरण आप आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है विसर्ग संधि के दूसरा रूल, ठीक है, तो इसी रूल पर आधारित एक उदाहरण जो दिया गया है चौथा नंबर जो है आपके लिए छोड़ते हैं, यह कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।